कभी कभी ना खुद को मजबूत रखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे कितनी भी हिम्मत रखो, लेकिन कभी कभी ना हिम्मत टूट ही जाती है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो माता रानी आप सब पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे, आपको अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रखे। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई है नींबू पानी के साथ। मैंने ल्यूक वार्म पानी लिया है, उसमें मैंने नींबू निचोड़ के लिया। ये थी मेरी मॉर्निंग ड्रिंक। उसके बाद फ्रेश होकर मैं चली गई थी छत पे। भाई देखो, इतने दिनों से इतने फंक्शन चल रहे हैं ना, कभी मुंडन, शादी, पता नहीं क्या क्या, गृह प्रवेश, जो भी था, इतने दिनों से 5-6 दिन से लगातार फंक्शन चल रहा है, जिसकी वजह से ना शरीर का बुरा हाल हो गया। अब देखो भाई, किसी ने बुलाया, जाना तो पड़ेगा, जाना भी चाहिए, सोशल रहना भी तो ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है ना कि हम खाने के लिए जाते हैं। भाई फंक्शन अटेंड करने का मन भी करता है, क्योंकि किसी ने अगर हमें इतने प्यार से, इतनी मतलब मन से बुलाया है, तो हमारा जाना फ़र्ज़ बनता है और जाना भी चाहिए। तो अब देखो, खाना बना है, थोड़ा थोड़ा मन करेगा ही खाने का, है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम कुछ भी नहीं खाएं, हम बोले नहीं भाई हम पूरी डाइटिंग पे, हम कुछ नहीं खाएंगे, थोड़ा थोड़ा खा ही लेते हैं। थोड़ा थोड़ा खाते खाते आज हफ्ता हो गया, सच कह रही हूँ, शरीर का बुरा हाल हो गया है। बाहर का खाना पचता भी नहीं है और हेल्दी भी नहीं होता है, लेकिन क्या करना है, थोड़ा थोड़ा खाना ही पड़ता है। कभी कभी घर का खाना ही अच्छा होता है, टेस्टी होता है, हेल्दी होता है, लेकिन हाँ, फिर क्या करना है भाई, अब खाना तो पड़ेगा ना। अब बाहर गए हैं कहीं तो खाना तो पड़ेगा, इसलिए ज़्यादा ड्रामा नहीं करना है। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज़ की। तो ये थी मेरी आज की एक्सरसाइज जो मैंने की है। उसके बाद थोड़ा-सा लिया ठंडी हवाओं का आनंद, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही थी, ठंडी-ठंडी छत पे। उसके बाद नीचे आके मैंने ली है अपना ये लेमन ड्रिंक की ली है, मतलब लेमन कावा लिया है मैंने। तो ये थी मेरी मॉर्निंग की ड्रिंक। मैंने सोचा आज मैं नींबू डाल के ही सब कुछ लूँगी, क्योंकि पता नहीं ऐसे पेट ऐसे लग रहा है पूरा गड़बड़ा गया है। तो उसके बाद आज मैंने सोचा था कि मैं नाश्ता नहीं करूँगी, क्योंकि बड़े दिन से हैवी इतना हैवी हो गया ना, शरीर भी ब्लॉटिंग हो गई है इतनी ज़्यादा पेट में कि क्या बताऊँ। उसके बाद मैंने ये पुदीना, हरी मिर्च और नमक डाल के कुंडे में पीस कर, और खीरा मैंने कट किया था। आज मैंने सोचा था मैं मॉर्निंग में यही लूँगी अपना नाश्ता। तो ये मैंने रेडी किया। उसके बाद मैंने बाजी उठ गए थे, तो उनके लिए मैंने चाय बनाई, उनसे थोड़ी बातें-शातें की। बुज़ुर्गों का मन होता है कि हमसे कोई बात करे, बैठे हमारे पास, तो थोड़ा-सा टाइम उनको दिया, उनको चाय दी। तो उसके बाद मैं चली गई थी नहा धो के किचन में, पहले ही मतलब नहा धो के ही मैंने उनको चाय दी थी। तो नहा धो के मैंने किचन में गई, मैंने फिर तोरी की सब्ज़ी बनाई थी, बच्चे खाएँगे नहीं, लेकिन आज हम जा रहे थे नानी, मतलब अपने मायके, बच्चों के नानी घर। कल से बोल रहे थे, लेकिन आज संडे है तो आज सोचा इनको भी ले जाऊँगी, खुद भी, क्योंकि पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो उनसे मिलने जाना ज़रूरी था। तो मैंने सोचा आज चलो मैं बच्चों को भी मिलवा लाऊँगी और खुद भी हो आऊँगी। तो ये था आज मेरा नाश्ता, क्योंकि जो मैंने आपको पता है वो पुदीना, मिर्ची वगैरह पीस कर रखा था नमक डाल के, आज मैं यही लूँगी और नाश्ता उधर जाके ही करूँगी। तो फाइनली घर के सारे काम ख़त्म करके मैं रेडी हो गई थी, बच्चे भी रेडी हो गए थे। तो जल्दी से हम निकल गए, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं बाजी के लंच टाइम तक वापस आ जाऊँगी। लंच मैंने उनके लिए बना दिया था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा था कि मैं टाइम से आ जाऊँगी। अकेले उनको छोड़ना मुझे सही नहीं लगता है, क्योंकि बुज़ुर्ग हैं, खाना गर्म भी करेंगे तो भी मुझे बड़ी टेंशन रहती है कि यार कैसे वो मैनेज करेंगे। तो फाइनली हम बस में बैठकर पहुँच गए थे मायके के। रास्ते में थोड़ा-सा 5 मिनट, देखो बच्चों को गाड़ी में भी मस्ती सूझ रही है, तो थोड़ा-सा 5-10 मिनट का पैदल रास्ता कवर करके फाइनली पहुँच गए थे हम अपने घर, अपने पापा से मिलने। तो बच्चे बाहर ही बैठ गए थे, बच्चे सारे बाहर थे, वो बाहर ही बैठ गए। मैं चली गई थी सीधे पापा से मिलने अंदर। वो जब भी मैं जाती हूँ ना, इतने खुश होते हैं। भाई देखो, माँ-बाप अपने बच्चों को देखकर खुशी होते हैं, लेकिन मुझे खुशी नहीं होती है। मैं जब भी उनको इस हालत में देखती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि पापा 4 साल से बेड पे हैं, जिसकी वजह से मुझे उनको देखकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करूँ? मतलब अब ऐसी हालत हो गई ना, मायके जाने का मन भी करता है, लेकिन जाकर ना सुकून नहीं मिलता है। बस ये हो गया अब कि जाने का मन भी करता है, लेकिन जाकर सुकून बिल्कुल नहीं मिलता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा-सा टाइम उनके साथ स्पेंड किया। मेरे को बोलते हैं मेरे को सिर में तेल लगा दे, मुझे आँखों में ऐसे जलन सी हो रही है। मैंने उनकी आँखों में दवाई डाली, उनके सिर में मालिश की, गरी की ये कोकोनट ऑयल की। तो उसके बाद थोड़ी-सी उनके साथ बातें-वातें की। फिर खाना-वाना खाया, लंच मैंने सुबह से ब्रेकफ़ास्ट वही किया था, खीरा ही खाया था, मैंने कुछ नहीं खाया था, वो मैंने खाया। उनके साथ बातें की, मन करता है कि उनके साथ बातें करूँ, बैठूँ, लेकिन सच कहूँ वो सुकून नहीं मिलता। उनको इस हालत में देख के मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, सबको होती है। मतलब माँ-बाप के साथ बहुत प्यार होता है बच्चों का। तो फाइनली मैं आ गई थी घर, तो दोपहर तक मैं पहुँच गई थी। मन बड़ा दुखी होता है, मिलकर आती हूँ, पहले खुशी होती थी, लेकिन अब ऐसा टाइम हो गया है कि अब उनसे मिलकर आती हूँ ना, तो मुझे दुःख होता है, मुझे खुशी नहीं होती, मुझे अच्छा नहीं लगता है वहाँ जाकर। तो इसके साथ ये ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। जय माता दी, बाय बाय।